हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज जो कैंडल है वो डोजी टाइप बनी है। मार्केट में दोनों साइड मूव हुआ है। मार्केट में डाउन साइड भी मूव हुआ है और अप साइड भी मूव हुआ है। मार्केट क्लोज हुई है जहाँ ओपन हुई थी उसके आसपास ही आके क्लोजिंग हुई मार्केट में। और जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और अगर हम डेटा देखेंगे तो डेटा में भी ऐसा दिख रहा है, जो एफ है, एफ का जो फ्यूचर शॉर्ट था वो धीरे धीरे अपना बुक कर रहे हैं और जो क्लाइंट है वो अपनी पोजीशन बुलिश से बेयरिश बना रहे हैं अभी। तो इसके वजह से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में इनसाइड कैंडल बनी है। कल भी मार्केट कैप अप ओपन हुई थी बट क्लोज हुई थी रेड में, आज भी, बट कैंडल काफ़ी स्मॉल बन रही है। और आज जो कैंडल बनी है वो कल की कैंडल के अंदर ही बनी है, इनसाइड कैंडल है। तो मार्केट में अब जिधर भी मूव आएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब 200 पॉइंट फॉल आ सकता है। और अगर ऊपर आएगा तो हम 200 पॉइंट ऊपर भी देख सकते हैं, जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। अभी तो बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में देखेंगे तो 26,000 के पास से ही मार्केट में सेलिंग आई है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी गैप अप ओपन हुई है। कल हम डिस्कस किए थे कि मार्केट यहाँ पे डिस्कस की, अगर गैप अप ओपन होगी यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आ सकती है। थोड़ी सेलिंग आई थी, फिर वहीं से बाइंग आई, मार्केट कंटिन्यू ऊपर थी। और डेटा में ऐसा दिख रहा था कि जो क्लाइंट थे वही बुलिश थे, तो मार्केट को पहले ऊपर रखा गया, फिर देखिए बाद में फॉल करा दिया गया, क्योंकि वो बुलिश थे तो उनको लॉस कराना था। और अगर पहले ही मार्केट फॉल हो गई थी तो प्रॉफिट, मतलब वो अपना लॉस बुक कर ली होती, फिर मार्केट ऊपर आ गई होती। बट ऐसा नहीं किया गया है, मार्केट को पहले ऊपर रखा गया है। कल भी देखिए ऊपर रखा गया था, तो सेम पैटर्न वही आज रिपीट हुआ, ऊपर रखा गया था और फिर फॉल करा दिया गया है। लोग लग रहा था मे बी कल भी ऊपर थी तो आज भी ऊपर रहेगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। और अभी हम देखें अगर तो एसएल के बारे में, तो यहाँ पे भी जिसने भी सेल किया सबका एसएल अब 26,000 के ऊपर ही होगा। तो जो भी बायर थे यहाँ पे मार्केट ने उनको फॉल कराया, उनका एसएल हिट किया है, इसके नीचे आई है। उसके बाद डे लो तो नहीं ब्रेक किया मार्केट ने, बट जो ये था 900 के आसपास से सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से काफ़ी वोलेटाइल थी। तो मोस्टली जो बायर थे उनके तो एसएल हिट कर दिए और सेलर अभी भी होंगे। जो भी सेलर है उनका एसएल है 26 के ऊपर। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपन हुई या गैप अप हुई तो 26,000 के ऊपर जाएगी, तो फिर हम बाइंग का ही देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट में एक नई बाइंग भी आएगी, साइकोलॉजिकल नंबर है तो। और अगर हमको नीचे का देखना है, जब ये लो ब्रेक होगा, जो कि करीब करीब 25,900 है, 900 के नीचे जाएगी, तो पहला टारगेट कल का क्लोजिंग प्राइस 860। और अगर यहाँ तक आ गई तो फिर फर्दर इसको ब्रेक कर देगी और फिर 820 कहीं यहाँ से, और 780 इसके आसपास से सपोर्ट मिलने का चांसेस रहेगा। तो मतलब इसको ब्रेक करेगी तो पहला ये, फिर यहाँ से कहीं से ऐसे बाउंस करके फिर फॉल कर सकती है। और अगर फ्लैट खुली या गैप डाउन खुली और ऊपर जा रही है ऐसे, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद फिर अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर शायद यहाँ पे कल रुके 26 को भी ब्रेक करके और भी फर्दर ऊपर जा सकती है। और एसएल में अगर हम देखें तो अभी सेलिंग साइड के ही है, क्योंकि मार्केट 26,000 से के पास से जो कि फॉल कर रही है। तो जो भी इधर है सबके ऊपर एसएल है, और जो भी इधर बाइंग किए थे या कल बाइंग किए होंगे, मार्केट जब फॉल की होगी तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या जो भी लॉस में अगर वो उन्होंने पोजीशन कट की हो तो कट की होगी। और इधर भी जो भी बाहर आए होंगे वो होंगे अभी भी। अगर यहाँ पे वैसे आज एक्सपायरी थी तो मोस्टली कोई नेक्स्ट एक्सपायरी की तो कम ही लोग बाइंग करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर इसके नीचे जाएगी तो मार्केट उनको टारगेट कर सकती है, बट चांस कम ही, क्योंकि देखेंगे तो क्लोजिंग एकदम लो लेवल पे ही आई है, तो सैलरी ज़्यादा है, बायर कम है। और अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपका उसमें काफ़ी अच्छा फॉल आया है। कल मार्केट पूरा साइडवेज थी, आज भी ओपन हुई है, ऊपर गई है 800 के पास से, देखेंगे एग्जैक्ट 800 के पास से ही मार्केट में फॉल आया है। जो भी बायर थे मार्केट उनको निकाल दी है, फिर मार्केट ऊपर गई है, इधर जो आए थे उनको भी निकाल के मार्केट फिर नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो 500 को जब तक होल्ड कर रही है तब तक तो हम बाइंग का ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट में देखेंगे यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ से भी सपोर्ट ली, यहाँ से क्लोजिंग भी इसके ऊपर आई है। एवरेज क्लोजिंग तो 626 की आई है करीब करीब यहाँ की। तो अगर इसमें भी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो हम ऊपर का ही देखेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा ये 700 का, इसके ऊपर जाएगी तो 800। और अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रही है, जब ये लो ब्रेक करेगी तो 500 पहला रहेगा, और 500 को अगर ब्रेक करेगी तो फिर ये जो गैप है आपका करीब करीब 300 तक का आ जाएगी। यहाँ से 500 को ब्रेक करेगी 300, तो फर्दर हम देखेंगे कि सेलिंग कैसी हो रही है और फिर कैसी कैंडलें बन रही है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। शार्प कैंडलें बन रही है तो मार्केट में फॉल फर्दर आएगा, बट अगर स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रही है तो मार्केट में भी फॉल करके जो भी बाहर है उनको निकाल के फिर से मार्केट रिवर्स कर जाए, क्योंकि न्यूज़ तो कोई ऐसी निगेटिव है नहीं। मार्केट जो कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही है,
और ओवरऑल ऑल सेंटिमेंट भी ठीक है, तो फॉल करने का कुछ ऐसा है नहीं, बट वही है कि बायर को निकालने के लिए मार्केट एसएल हंटिंग की वजह से नीचे आ सकती है अगर आएगी तो। इधर सेलर है उनका 800 के ऊपर, अगर इसके ऊपर जाएगी तो फर्दर जो ये हाई लगा है 60,900 के आसपास, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा जो है आपका, इसमें जो डाटा देखेंगे हम तो जो क्लाइंट हैं वो अपनी जो बुलिश पोजीशन उसको कवर कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश पोजीशन अपनी बुक कर रहे हैं, और एफआईज अपनी जो बेरिश पोजीशन थी फ्यूचर शॉर्ट की तो उसको बुक कर रहे हैं, और प्रो हैं वो भी कर रहे हैं, बट प्रो बहुत कम क्वांटिटी में अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, और एफआईज तो ठीक निकाल रहे हैं। और ऑप्शंस में अगर हम डाटा देखें तो इनके पास कॉल बाइंग है, कॉल थोड़ी सी बुक की हैं जो बाइंग थी, और जो पुट इन्होंने बाइंग करेगी उसको भी बुक कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन और फ्यूचर दोनों से एफआईज बुलिश पोजीशन अपनी बना रहे हैं। और प्रो भी देखेंगे तो प्रो ने कॉल बाइंग की है और पुट शॉर्ट किया है, तो ये भी ऑप्शन से तो बुलिश है, और प्रो भी फ्यूचर में भी कम कर रहे हैं। और जो क्लाइंट है वो देखेंगे तो बेरिश पोजीशन में बना रहे हैं, कॉल शॉर्ट और जो पुट शॉर्ट किया था उसको अब निकाल रहे हैं, ये बुक कर रहे हैं। तो फ्यूचर से और ऑप्शन दोनों से ये बेरिश हो रहे हैं क्लाइंट, और एफआई और प्रो जो बुलिश हो रहे हैं। तो अगर ये क्लाइंट बेरिश हो रहे हैं तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है, मतलब अगर मार्केट में डिप आएगा और हमको कोई बुलिश सेटअप दिखे, बुलिश कैंडल, बुलिश पैटर्न, कुछ भी जो भी हमारा सेटअप है उसको आइडेंटिफाई करके हम बाइंग कर सकते हैं। कोई भी सपोर्ट है अगर उसको ब्रेक डाउन देके फिर मार्केट अगर रिवर्स करी तो हम वहाँ पे देख सकते हैं अपर साइड का, क्योंकि ये इनके पास पोजीशन, ये अपनी पोजीशन बुक कर रहे हैं, अब बुक कर फर्दर और मूव आ सकता है। लेकिन अगर 26,000 को ब्रेक करके मार्केट वहाँ से फॉल करेगी, कहीं मान लीजिए ये 26 के बाद ये बुलिश होने लगे क्लाइंट, तो और ये बेरिश हो रहे हैं, तो फिर मार्केट हो सकता है 26 को ब्रेक करे फिर वहाँ से फिर फर्दर फॉल कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि उसके ऊपर मार्केट प्रॉपर सस्टेन करे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी ऑल टाइम हाई है उसको मार्केट एक बार निकालने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो सेटअप देख के ही लग रहा है ऑप्शंस और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि मार्केट में अगर डिप आएगा तो वो बाई हो जाएगा, क्योंकि एफआईज अपनी पोजीशन जो भी बियरिश है वो क्लोज कर रहे हैं। तो हमको इसी के अकॉर्डिंग जो कि ट्रेड आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड भी करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।